Good morning children. Welcome to all instructional of St. Columbus School. So ये जो वीडियो है ये क्लास 10 के लिए है और इसमें हम लोग चैप्टर 1 यानी रियल नंबर को कवर कर रहे हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है इस सेशन का। इस पार्ट में हम लोग जो है जो प्रॉब्लम्स है इस यूनिट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रिटन कंटेंट आपको भेजा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी हम उसको जो भेजा हुआ चीज उसको हम ब्रीफ पे लेकर के चलेंगे और फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन होगा फिर अगला उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं कैसे आते हैं। सबसे पहला कि मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर है। जैसे यहाँ पर है 140, इसका आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको प्राइम नंबर से इसको क्या करना है डिवाइड करते जाते हैं और नॉर्मली हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे नंबर से। तो लोग क्या करेंगे इसको 2 से शुरू करते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 70 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 35 टाइम्स में, अब तो होगा ही 2 से, अब आ जाता है 5 से। 5 से करेंगे क्या हो जाएगा 7 टाइम्स में, आगे डिवाइड नहीं होगा। लोग 140 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। आगे हम लिखेंगे 2 to the power 2 into 5 into 7। तो यही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस नंबर का। तो इस टाइप से जवाब आते हैं। अगला सवाल क्या आता है, आपको 2 नंबर का दे देगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए और फिर बोला जाएगा आप जो है जो रिलेशन है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उसको आप दिखाइए। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि 24 और 36 को हम ले लेते हैं। ये मेरा 24 और 36 है। तो पहले हमको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। तो यानी हम 24 इक्वल टू हम लिख देंगे क्या 2 into 2 into 2 into 3 यानी 2 to the power 3 into 3 कर देंगे। और जो 36 है उसको हम लिखेंगे 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में और 3 से 3 टाइम्स में। यानी कि हम 36 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 3 यानी 2 to the power 2 into 3 to the power 2। ठीक है। अब हमको दोनों का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर हमको दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दिखाना है। देखिए तो एचसीएफ हम क्या करते हैं कि एचसीएफ में हम जो है उन सारे नंबर्स को लेते हैं जो हमारा कॉमन है और उसमें उस टाइप से उठाना ताकि वो चीज हमारा दोनों आए। जैसे देखिए हमारा 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 को पावर 3 है, 2 to the power 2 है। तो अगर हम 2 to the power 2 लेते हैं तो वो हमारे दोनों नंबर्स में आ रहा है। अगला मेरा 3 है या 3 to the power या 3 to the power 2 है। तो अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा वो मेरे दोनों नंबर में आ जाएगा। इस हिसाब से 2 to the power 2 यानी 4 into 3 equal to 12 हो गया मेरा एलसीएम। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमको नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स किस हिसाब से देते हैं कि दोनों नंबर का सभी चीज इसके अंतर्गत आ जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या 2 to the power 3 है, 2 to the power 2 है। हम यहाँ 2 to the power 3 लेंगे ताकि इसमें क्या होगा कि इस नंबर का भी सब चीज आ जाए, इसका भी सब आ जाए। फिर दूसरा जब 3 to the power यहाँ पर 1 या 2 है तो हमको यहाँ पर 3 to the power 2 लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखिए इस नंबर का सब चीज आ चुका है और इसका भी यहाँ सब चीज आ चुका है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 into 2 हमारा 8 हो जाएगा, 3 into 3 9 and 72। तो ये मेरा हो गया क्या एलसीएम। अब हमको क्या करना पड़ता है दोनों का रिलेशनशिप दिखाना। तो कैसे दिखाते हैं नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये मेरा कितना हो जाएगा 72 into 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 12 to 24 2 रहेगा, यहाँ 84 to 86 864 आ गया। और फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों नंबर को 24
24 इंटू 36, तो आप देखिएगा कि इसका भी रिजल्ट मेरा 864 ही आता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस तरह का सवाल मेरा आता है। तो ये हो गया मेरा। अब अगला सवाल में मेरा आता है, तो क्या होगा कि हमको दिया हुआ रहता है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है और उस पर पावर n दिया हुआ है और बोला जाता है कि देखिए कि क्या n के किसी पावर के लिए इसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 हो सकता है। अब इसे देखिए यहां पर 6 टू दी पावर n, ठीक है, 6 टू दी पावर n है। तो बोलता है क्या n के किसी पावर के लिए इसका वैल्यू इस प्रकार से हो सकता है कि ये इसका इकाई अंक 0। अब देखिए इकाई अंक 0 तभी आता है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। तो अगर 2 इंटू 5 का हम कोई भी पावर लेंगे तभी वो मेरा यूनिट प्लेस वो मेरा 0 पे जाकर खत्म होगा। लेकिन 2 इंटू 3 की अगर हम बात करें तो 2 का अगर हम कोई भी पावर लेंगे या 3 का कोई भी पावर लेंगे तो वो 0 पे खत्म होने वाला नहीं। कैसे? 2 टू दी पावर 1 लेंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2 4 आने वाला है, 2 टू दी पावर 3 8 आने वाला है। और दोनों इसलिए जब तक यहाँ मेरा 2 इंटू 5 के फॉर्म में कंटेंट नहीं आएगा तो n के किसी भी पावर के लिए इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो उसी तरीके से हम इस चीज को अप्रूव कर सकते हैं और डिटेल में जो है इस सवाल को आपको बना करके PDF में भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब अगला सवाल इस टाइप से आता है कि जैसे मान लीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 है अब प्लस 13। बोला जाता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड नहीं होने वाला है, किसी और से भी डिवाइड होने वाला है। तो देखिए इस तरीके के नंबर हम क्या करते हैं कि जो चीज मेरा कॉमन आने वाला है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम जब यहाँ पर 13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी मेरा हो जाएगा 13 इंटू यहाँ हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। अब देखिए चूंकि ये नंबर मेरा दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, ये मेरा 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये मेरा प्राइम नंबर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे कि सिंस दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सो इट कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे और डिटेल में तो आपको करिए भेजा ही जा चुका है। दूसरा सवाल इसका आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या आता है, वो एलसीएम पर बेस्ड करता है। जैसे प्रॉब्लम आता है जैसे कि दो रनर्स हैं, एक को जो है पूरे ट्रैक को पूरा करने में 12 मिनट का टाइम लगता है, दूसरे को जो है 18 मिनट का टाइम लगता है। तो दोनों जो है एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो दोबारा जो है कितने टाइम के बाद वो लोग जो है मिलेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम निकाल देना पड़ता है। हमको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है 12 का और 18 का, और मेथड आपको पता है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो हम जब 12 का निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 18 की हम जब बात करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब हम जब एलसीएम की बात करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों नंबर का सब चीज लेकर चलना पड़ता है। यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हमको 2 टू दी पावर 2 लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मेरा सब चीज आ जाए। उसी तरीके से 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमको 3 टू दी पावर 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए इस नंबर में इस नंबर का भी सब चीज आ रहा है, दूसरे नंबर का भी सब चीज आ रहा है, यही मेरा होता है एलसीएम। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यानी 9 4 36। तो 36 मिनट के बाद जो है वो लोग जो है एक दूसरे से मिलेंगे और आगे भी
इसी इंटरवल में वो जो है एक दूसरे से मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज के लिए। और हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हमारे जो बचे हुए प्रॉब्लम्स में है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए